Hello students, in this video of microeconomics we will discuss price elasticity of demand. सबसे पहला मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अभी जो कॉन्सेप्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वो किसने दिया है? एल्फ्रेड मार्शल ने. ठीक है. अब किस आइडिया के थ्रू दिया है उन्होंने? इकोनॉमिक्स जो एल्फ्रेड मार्शल थे उनके सामने एक आइडिया था किस ऑफ इकोनॉमिस्ट कॉर्नोट और मिल का. ठीक है. उस आइडिया के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या निकाला? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में उन्होंने सोचा. ठीक है. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द प्राइस. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी. Elasticity of demand thus is a sensitive or responsiveness of demand to change in price. ठीक है. डिमांड सेंसिटिवनेस और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस, ये क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है? प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस. ओके. डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब जो लॉ ऑफ डिमांड है इज ओनली अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट. लॉ ऑफ डिमांड का एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है. इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन डिमांड इन रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस. ठीक है. इट डज नॉट स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ चेंज इन डिमांड इन रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस. मतलब लॉ ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है क्या कि प्राइस के चेंज होने के कारण डिमांड भी चेंज होती है, लेकिन कितना अमाउंट चेंज में होता है या कितने नंबर में होता है ये चीज़ स्पेसिफाई वो नहीं करता है. ठीक है. जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है. ये क्या इंडिकेट करता है? क्वांटिटेटिव चेंज, कितना क्वांटिटी चेंज आया डिमांड में एक कमोडिटी के किस के रिस्पेक्ट में? चेंज इन प्राइस के रिस्पेक्ट में. ठीक है. द रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ मतलब जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या करेगा? मेजर करेगा रेट ऑफ चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. मतलब कितने प्राइस के चेंज के कारण कितना डिमांड चेंज हुआ है उसको मेजर करेगा, रेट ऑफ चेंज को मेजर करेगा, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं. अब नेक्स्ट है डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी और टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके. यूनिट और यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है. when the demand for a commodity changes in same proportion in which the price changes. जो डिमांड है वो सेम प्रपोर्शन से चेंज हो रही है, जितने प्रपोर्शन से प्राइस चेंज हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है. यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्रोपोर्शनेटली इलास्टिक डिमांड. ओके. तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस अपॉन पी. ठीक है. अब ये डायग्राम के थ्रू हमें दिख रहा है कि जितना चेंज प्राइस में उतना ही चेंज किस में आया? क्वांटिटी डिमांडेड में. और यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1 होता है. ओके. प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन डिमांड वो किसके बराबर है? प्रोपोर्शनल रिडक्शन इन प्राइस के बराबर. जितना रिडक्शन प्राइस में हो उतना ही इंक्रीज क्या हुआ है? डिमांड में हो. तो उसे क्या कहते हैं? यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके. नेक्स्ट क्या है? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड या फिर मोर देन यूनिट इलास्टिसिटी. रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड या फिर मोर देन यूनिट इलास्टिसिटी. When the change in demand for commodity in response to change in price is more than proportion, it is called relatively elastic demand. It can be expressed as, मतलब प्राइस में जो चेंज आया है वो कम आया है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज ज़्यादा आ गया है, तो उससे हम क्या कहेंगे? मोर देन इलास्टिक डिमांड या फिर मोर देन यूनिट इलास्टिसिटी. आप डायग्राम में देख रहे हो प्राइस में जो चेंज है वो कम है लेकिन डिमांड क्या है? ज़्यादा बढ़ गई है. मतलब प्राइस में जो चेंज है उसके प्रपोर्शन में जो डिमांड में चेंज है वो क्या है? ज़्यादा है. इसलिए आप इधर देख सकते हो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्यू इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस अपॉन पी. ओके. तो ये क्या होता है? मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड, मोर देन यूनिट इलास्टिसिटी. ओके. डायग्राम के थ्रू भी ये शो हो रहा है. यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है? लेस देन 1. क्या होती है प्राइस इलास्टिसिटी? लेस देन 1. नेक्स्ट क्या है? रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड. मतलब इसे क्या बोलते हैं? लेस देन यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड.
when the change in price of commodity results in change in demand less than proportionately, it is known as relatively inelastic demand or less than unit elasticity of demand. मतलब प्राइस में जो चेंज है वो क्या है, ज़्यादा है, और क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज है वो कम है. ठीक है, प्राइस में जो चेंज है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज है. ठीक है, व्हेन चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी रिजल्ट्स इन चेंज इन डिमांड लेस देन प्रोपोर्शनेटली, मतलब प्राइस में चेंज ज़्यादा है और डिमांड में चेंज क्या है, कम है. ठीक है, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्यू इज लेस देन चेंज इन प्राइस अपॉन पी. ठीक है, अब जो डिमांड कर्व होता है यहाँ पर वो क्या होता है, इनइलास्टिक होता है. क्या होता है डिमांड कर्व यहाँ पर, इनइलास्टिक होता है डिमांड कर्व, है ना, क्योंकि रिडक्शन इन प्राइस, ठीक है, सी एफ रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ ए बी ओनली विच इज़ लेस दैन प्रोपोर्शनेटली. ठीक है, जो प्राइस में चेंज का प्रपोर्शन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज का प्रपोर्शन है. आप इस चीज़ को डायग्राम में देख सकते हो. रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी, जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है. सॉरी, यहाँ पर जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो लेस देन 1 के बराबर होती है. जो हमने आगे देखा था रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड या फिर मोर देन यूनिट इलास्टिसिटी, वहाँ पर जो इलास्टिसिटी होती है प्राइस इलास्टिसिटी वो ग्रेटर देन 1 होती है. वहाँ यहाँ पर आगे बुक में मिसप्रिंट है, ये जो आपका लेस देन दे रखा है ना, यहाँ पर मोर देन होना चाहिए. तो इलास्टिसिटी शुड बी ग्रेटर देन 1 यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होती है, इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है. अब परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, when there is no change in demand for a quantity, मतलब for a commodity in response to a change in its price, such demand is called perfectly inelastic. मतलब आपकी प्राइस चेंज हो रही है लेकिन आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, सेम है, तो उसे आप क्या बोलोगे, परफेक्टली इनइलास्टिक. और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, हियर एट ओ सी प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड ओ डी एट द रिड्यूस प्राइस ओ एफ, प्राइस रिड्यूस हो गया ओ एफ, तब भी क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, सेम है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. ठीक है, यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी किसके बराबर है, 0 के बराबर है. ओके, अब लास्ट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. ठीक है, व्हेन चेंज इन प्राइस कॉजेज एन इनफाइनाइटली लार्ज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, द डिमांड इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. मतलब थोड़े से प्राइस के चेंज के कारण क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज़्यादा ही चेंज आ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. व्हेन देयर इज एन इनफाइनाइट डिमांड एट अ पर्टिकुलर प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस पे क्या है, इनफाइनाइट डिमांड है. ठीक है, द डिमांड बिकम 0 विद अ स्लाइट राइज इन द प्राइस, थोड़े से प्राइस के कारण क्या हो जाएगी, प्राइस जो डिमांड है वो 0 हो जाएगी. देन डिमांड फॉर सच अ कमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक. उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक. मतलब चेंज इन पी अपॉन पी इज इक्वल्स टू 0. थोड़ा भी प्राइस चेंज हुआ तो डिमांड क्या हो जाएगी, 0. ठीक है, या फिर थोड़े से भी प्राइस चेंज के कारण जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. यहाँ पर जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है, और वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है, प्राइस सेम है और क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, चेंज हो रही है ऑटोमेटिकली. ठीक है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है. क्या होती है, इनफाइनाइट. यहाँ पर 0 की जगह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए. ओके, तो ये है आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. तो ये डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी हमारी कंप्लीट हो गई है. I hope that through this video you have understood what is the meaning of price elasticity of demand and degree of elasticities of demand.